अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है, देश का मजाक उड़ाया जा रहा है और उसका क्रेडिट जाता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरह इंटरनेशनल एआई समिट में भारत का मजाक बनाया, चीन के रोबोट डॉग को अपना रोबोट बनाकर पेश कर दिया, दूसरी चीज़ें पेश की और अब सब सामने आ गया है। भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो भारत इंटरनेशनल एआई समिट मुनक़िद कर रहा है, पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि भारत कितना आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में। वो भारत चीन के रोबोट को, दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए, चीन ने लोहे का जो कुत्ता बनाया था उसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना कुत्ता बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया और फिर भारत का मजाक बन गया। अब कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु नहीं बन रहा है, बल्कि भारत चोरी में विश्व गुरु बन रहा है, भारत चोरी में तरक्की कर रहा है और भारत सरकार के पास कोई सफाई नहीं है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, उनके स्टॉल को हटा दिया गया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बदनामी में सबसे ज़्यादा और सबसे अहम किरदार अदा किया इस मैडम ने, मोहतरमा ने, जिन्होंने मीडिया वालों को ही डांटने का काम कर दिया, जिन्होंने कहा कि हमने चीन की कंपनी का लोगो नहीं हटाया था, उनका जो स्टिकर चस्पा था उसको नहीं हटाया था। हमने कब ये दावा किया, जबकि सबूत मौजूद है कि मोहतरमा ने बाज़ाब्ता दावा किया था और कहा था कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ही बनाया है, ये मुकम्मल तौर पर मेड इन इंडिया है और बाहर से कुछ भी इसमें नहीं आया है। और इस मोहतरमा को ही अब सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि अगर ये चुप रहती, खामोश रहती, तो कम से कम गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इतनी बदनामी न होती। अब शुभांकर मिश्रा का भी नाम आ गया और शुभांकर मिश्रा को कहना पड़ रहा है कि जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसमें मुझे क्यों घिसेटा जा रहा है। दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ट्रैक करके लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें कुछ अपने आप को बताना था, तुम्हें साबित करना था कि तुमने कुछ सीखा है, तुमने कुछ सिखाया है, तुम्हारे पास कुछ महारत है, तो मदरसा के बच्चों से रब्ता कर लेते, मदरसा से कांटेक्ट कर लेते, तो इतनी ज़िल्लत और रसवाई ना होती। क्योंकि मदरसों के बच्चों ने इससे ज़्यादा कमाल का मुजाहरा किया, मदरसे वालों ने इससे अच्छा एआई का इस्तेमाल किया है। और सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो से मुआजना भी किया जा रहा है कि मदरसे के बच्चों की इजादात है, वही मदरसे जिनके बारे में कहा जाता है कि मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। मदरसे के बारे में बीजेपी के तमाम लीडर्स और दानिशवरान आकर ये कहते हैं कि मदरसे के बच्चे जाहिल होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, वो देश पर बोझ होते हैं, देश की तरक्की में उनका किरदार नहीं होता। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वीडियोस वायरल हो रही है, दूसरी तरफ मदरसे की वीडियोस वायरल हो रही है और जब दोनों वीडियोस का मुआजना किया जा रहा है, दोनों वीडियो को देखा जा रहा है, तो बिला साख्ता आपको कहना पड़ेगा कि मदरसा के बच्चों ने ज़्यादा कमाल का मुजाहरा किया है, शानदार परफॉर्मेंस किया है, उन्होंने ज़्यादा अच्छी इजादात पेश की है, उन्होंने ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में एआई का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ गलगोटिया ने तो कुछ किया ही नहीं है, गलगोटिया ने तो चीन के रोबोट डॉग को चोरी किया और उसको अपना बना करके पेश कर दिया और कहा सब कुछ गलगोटिया में हुआ है। इसी तरह गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल तो भारत मंडपम से हटा दिया गया, लेकिन वो अपना एक थर्माकोल का बनाया हुआ ड्रोन छोड़कर चले गया और उसका भी अब मजाक बना हुआ है। आप सुन लीजिए। सुन रहे देख रहे, अभी हमारे विमान में भी एआई होगा और ये पाकिस्तान में एआई वाला विमान गिरेगा और पाकिस्तान का गांव और शहर दोनों फाड़ देगा। गांव मतलब वो वाला गांव, समझ गए? हमारे विमान में अब एआई आएगा, एआई। ये देखो, गिर 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 एआई वाला विमान है। ये जो ड्रोन है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ है। गली कूचे में जो बच्चे खेलते हैं, 5 साल के 6 साल के बच्चे, वो इससे अच्छा कुछ ना कुछ बना लेते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करके। बचपन में बच्चे 2 डब्बा रखते हैं, बीच में धागा बांधते हैं और इधर से बोलते हैं, उधर सुनाई देती है और बच्चे कहते हैं कि हमने कुछ ईजाद किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट के ताउन से रमज़ानुल मुबारक में 1000 फैमिली तक इफ्तार किट्स पहुंचाने का मंसूबा बनाया है। मिल्लत टाइम्स को लगातार मुख्तलिफ़ इलाक़ों से फ़ोन आ रहे हैं, लोग अपनी ज़रूरत का इजहार कर रहे हैं, इसलिए मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट से बातचीत की और मंसूबा बनाया कि 1000 लोगों तक राशन पहुँचाया जाए माह मुबारक में।
اور یہ منصوبہ آپ کے تعاون اور سپورٹ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس کے ذریعے آپ اپنی زکوٰۃ کی، صدقے کی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں اور آپ کی بھیجی ہوئی رقم غریبوں تک، ضرورت مندوں تک پہنچائی جائے گی۔ تم وہاں بولو گے تو ہمیں یہاں سنائی دے گا۔ بچے گلاس میں پانی بھرتے ہیں اور اس میں شکر کو ملا دیتے ہیں اور اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں، شکر نیچے بیٹھ جاتا ہے اور بچے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم کر رہے ہیں، بغیر پڑھے بچے اتنا کر لیتے ہیں، لیکن گلگوٹیا یونیورسٹی کے بچوں نے تو پڑھ لکھ کر بھی کچھ بھی نہیں کیا، پورا کا پورا چوری کر لیا۔ اب آگے میں آپ کو ویڈیوز دکھانے جا رہا ہوں۔ دلی کے شاہین باغ میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے جامعہ اسلامیہ سنابل۔ یہاں کے بچوں نے پچھلے دنوں اپنے فن کا، اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے AI کا استعمال کیا اور AI کے پاس، یا کہہ لیجیے AI جیمنی کے پاس جتنا ڈیٹا ہے اسی طرح کہ انہوں نے اپنا ایک روبوٹ بنا لیا اور پورا ڈیٹا انہوں نے اپنے روبوٹ کو ٹرانسفر کر دیا اور جو کچھ سوال کیا جاتا ہے اس کا فوراً جواب دیا جاتا ہے۔ وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ جیمنی کے پاس جتنا ڈیٹا ہے وہ پورا ڈیٹا یہاں بھی محفوظ ہے۔ اسی طرح ان بچوں نے کچھوا کے شکل میں ایک میزائل کو تیار کر لیا اور کہا یہ جو کچھوا کی شکل ہے، اگر اس شکل کی میزائل بنائی جائے گی، اس شکل کی فائٹر پلین بنائی جائے گی تو دیش کی نیشنل سیکورٹی میں اس طرح کے ہتھیاروں کا زیادہ اہم کردار ہوگا۔ ایک نیوز پورٹل ہے جرنل مرر نام سے محمد علی چلاتے ہیں اس کو، انہوں نے پچھلے دنوں جامعہ سنابل میں جا کر کے بچوں کے ان پرفارمنس کو کور کیا تھا، پورا ریکارڈ کیا تھا اور انہوں نے دکھایا کہ کس طرح جامعہ اسلامیہ سنابل کے بچوں نے AI کا شاندار استعمال کیا ہے، نئی انہوں نے ایجادات کی ہے اور آپ ذرا سا ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے۔ آج کل AI کا زمانہ چل رہا ہے تو ہم نے بھی سوچا کہ کچھ AI سے مدد لے کر AI بنایا جائے۔ AI سے مدد لے کے AI کیسے کام کر رہا ہے؟ یہ 360 ڈگری گھوم جاتا ہے اور اس سے کوئی بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، سارے سوالوں کا جواب ہے اس کے پاس۔ یہ گوگل جیمنائی سے پورا کنیکٹڈ ہے، جتنا ڈیٹا گوگل جیمنائی کے پاس ہے اتنا ڈیٹا اس کے پاس بھی ہے۔ کر کے دکھائیے، اس سے سوال جواب جی دیکھیے، آپ بتائیں گے کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ AI؟ آپ کوئی بھی سوال اس سے پوچھیں گے، یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھیے، آپ پوچھیے۔ جامعہ اسلامیہ سنابل کہاں پر واقع ہے؟ جامعہ اسلامیہ سنابل نیو دہلی کے اوکھلا علاقے میں واقع ہے۔ یہ دیکھیے، انہوں نے ایڈریس اور لوکیشن کی تفصیل نیچے دی گئی ہے۔ پارا ایڈریس جامعہ اسلامیہ سنابل، اپوزٹ کلندی کنج پارک، مین روڈ، ابو الفضل انکلیو 2، شاہین باغ، اوکھلا، نیو دہلی 110,025 انڈیا۔ لوکیشن دماغ میں آیا کہ اس طرح کا فائٹر جیٹ بنانا چاہیے جو دیش کی رکشا کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوگا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد آفاق ہے۔ آفاق بھائی، یہ کیسے آپ کے دماغ میں آیا کہ آپ کو اس طرح کا ایک فائٹر جیٹ بنانا چاہیے؟ یہ جب میں نے دیکھا کہ اگر ہم کنٹریز کی بات کریں، جتنی بھی کنٹریز ہیں، تو وہاں پہ جو ڈیفنس اور لڑائی کے طور پر جو میزائلس اور ٹینکس ہیں اور فائٹر جیٹس ہیں، تو وہ ان میں سے یہ بالکل یونیک میرے ذہن میں آیا کہ میں کچھ بالکل یونیک بناؤں جو کہ ساری کنٹریز میں نہ ہو، بالکل الگ ہو۔ تو ویسا ہی ایک ڈیزائن آیا جیسے کچھوے کی شکل میں ہو۔ کچھوے کی جو اوپر کی شیلڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، وہ ڈیفینس کرنے کے لیے ہی وہ شیلڈ ہوتی ہے، اور اسی لیے میں نے کچھوے کی شکل میں بنایا تاکہ اگر کوئی باہری حملہ ہوتا ہے تو اس پر اثر انداز نہ ہو۔ تو مطلب باہری اگر حملہ اس پر ہوگا جیٹ پہ تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اثر نہیں ہوگا، اور اگر زیادہ ہی خطرناک حملہ ہوتا ہے تو ڈیفنس کے طور پر ان کے اندر 2 میزائلز بنائی گئی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 میزائل یہ دیکھیے سامنے سے یہ دکھائیے، ڈیفنس کر سکتی ہے۔ ان 2 میزائلز کے ذریعے ڈیفنس کا کام لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہوائی حملہ ہوتا ہے، فائٹر جیٹ پہ لڑائی ہوتی ہے، تو یہ ہوائی طور پر ہم خود ہوا پہ اڑان بھر کر یہ خود حملہ کر سکتی ہے، جیسے کہ یہ خود فائٹر جیٹ میں اب تبدیل ہو جائے گی، جیسے یہاں دونوں ونگس اب نکل جائیں گی۔ تو اس طور پر یہ زمین پر بھی ٹینک کے طور پر کام کر سکتی ہے، یعنی ڈیفنس کرنا یا پھر حملہ کرنا یا حملے سے بچنا، اور ہوائی طور پر بھی لڑائی کر سکتی ہے جب ہوائی لڑائی ہو۔ آپ نے دیکھا ان ویڈیوز کو،
ये बच्चों का जहन है, ये बच्चों की इजादात है, ये बच्चों की इख्तराआत है। और ये सब मदरसे के बच्चे हैं, इनके सरों पर टोपी है, इनके चेहरे पर दाढ़ी है, इन्होंने कुर्ता पैजामा पहन रखा है और इन्हीं मदरसों को हमेशा टारगेट किया जाता है, इन्हीं इदारों को हमेशा निशाना बनाया जाता है। लेकिन आप ज़रा मुआवजना कीजिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी का और जामिया इस्लामिया सनाबिल का, इन दोनों में किसको आप ज़्यादा नंबर देंगे? अगर आपको इख्तियार दिया जाए कि 100 नंबर में से इन दोनों को देना है, तो आप 100 में से कितना नंबर इन मदरसे के बच्चों को देंगे और कितना नंबर आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी को देंगे या इस मदरसे को देंगे? आप कमेंट में ज़रूर नंबर लिखें। जामिया इस्लामिया सनाबिल दिल्ली के शाहीन बाग में एक मुमताज़ और अहम तरीन इदारा है। इसके फाउंडर हैं मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो चुका। उनके बेटे हैं मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब, वो इस इदारा के इन दिनों ज़िम्मेदार हैं और भी बहुत सारी उनकी सरगर्मियाँ हैं, उनके कई सारे इदारे हैं, उनकी अहम तरीन खिदमात है। लेकिन इस इदारे ने, यहाँ के बच्चों ने जिस तरह की शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, वह काबिल फ़ख्र है और पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए। ये वीडियो हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए, ख़ासतौर पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों तक, बीजेपी के नेताओं तक और उन तमाम लोगों तक। बहुत सारे हमारे अपने लोग होते हैं, मुसलमान हैं, दानिशवरान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन वो मदरसों पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि इन मदरसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मदरसे जहालत की फैक्ट्री है, मदरसों में तालीम नहीं होती या मदरसे के बच्चे नाकारा होते हैं। लेकिन उनको देख लेना चाहिए कि मदरसे के बच्चों ने किस तरह एआई का इस्तेमाल किया है, किस तरह उन्होंने मिसाइल बनाया है, किस तरह उन्होंने ड्रोन बनाया है और किस तरह की इजादात करने की उन्होंने कोशिश की है। और मेरी नज़र में तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से इनका जो जहन है लाख गुना अच्छा है, इनका काम अच्छा है और कम से कम भारत सरकार को गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जगह जामिया इस्लामिया सनाबिल को ही इंटरनेशनल एआई समिट में इनवाइट करना चाहिए, बुलाना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए अपना स्टॉल लगाने के लिए, ताकि यहाँ के बच्चे अपनी कारकर्दगी दुनिया को दिखाते और यकीनन दुनिया हैरान होती, भारत का नाम होता, भारत की तारीफ होती कि वहाँ के जो मजहबी अदारे हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी टेक्नोलॉजी की, साइंस की और इस तरह की तालीम दी जाती है। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं करती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक है गलगोटिया यूनिवर्सिटी और उसने भारत की जो बदनामी कराई है उसको मज़ीद बयान नहीं किया जा सकता। वैसे तो ये जो पूरा इंटरनेशनल एआई समिट है भारत की बदनामी का ज़रिया बन रहा है, रुसवाई का सबब बन रहा है और भी इस तरह की कई सारी वीडियोज़ सामने आ चुकी है कि जो इनकी अपनी इजादात नहीं है और ये लोग उसको अपनी इजादात बनाकर वहाँ पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मेहमान इस समिट में आए हुए हैं वो भी लगातार सवालात उठा रहे हैं। 22 फरवरी तक भारत मंडपम में प्रगति मैदान के इलाके में एआई समिट जारी है, लेकिन दुनिया भर में इस समिट की वजह से भारत की बदनामी हो रही है, भारत की रुसवाई हो रही है। आरजेडी की नेशनल स्पोक पर्सन है कंचना यादव, उन्होंने एक वीडियो बना करके इस पूरी समिट पर भी सवाल उठाया है। नमस्कार, मैं कंचना यादव। आप सब जानते हैं कि कल से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है गलगोटिया, वो चर्चा में है। चर्चा इसलिए नहीं है कि कोई बड़ा इनोवेशन की, चर्चा इसलिए है कि अपनी बदनामी करवाई और देश में, दुनिया में भारत की जो साख है उसको भी उसने धूमिल किया, गिराया। एक चीनी रोबोट को उसने अपना बताकर उस एआई समिट में भारतीय इनोवेशन बताकर, गलगोटिया इनोवेशन बताकर उसने एग्जिबिट किया। लेकिन सवाल उस घटना पे नहीं है, सवाल यह है कि ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी फ्रॉड के इस स्तर तक, क्राइम के इस स्तर तक अगर कहा जाए तो पहुंचती कैसे हैं। तो इसकी जड़ में आप पाएंगे कि जब सरकार ही किसी विश्वविद्यालय के इसलिए बदनाम करती है क्योंकि वह, वहाँ के छात्र, वहाँ के प्रोफेसर्स सरकार से सवाल पूछते हैं। बात कर रही हूँ मैं जेएनयू का। जब किसी धर्म के नाम पर किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाए, बात कर रही हूँ मैं जामिया और एएमयू का, उन पर निशाना साधा जाए और जब केवल इसलिए किसी मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए कि वहाँ पर मुसलमानों का एडमिशन हो गया है, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि ज्ञान नहीं बल्कि विचारधारा तय कर रही है कि कौन सा संस्थान जो है वो अच्छा होगा और कौन सा संस्थान जो है उसको बुरा बता दिया जाएगा, किसकी तारीफ की जाएगी, किसको सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कह दिया जाएगा और किसको मीडिया के माध्यम से बदनाम कर दिया जाएगा। और ऐसे निजी संस्थान को, ऐसे निजी यूनिवर्सिटी को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया जाएगा और घोषित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। एक निजी संस्था है और एक निजी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन हर सरकारी कार्यक्रम को वो प्रशंसा करती है, हर सरकारी कार्यक्रम की प्रशंसा करती है और हर राजनीतिक लाइन को आगे बढ़ाती है।
यहाँ तक कि अपने छात्रों को, अपने यहाँ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी वह सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए भेजती है, जो विपक्ष है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए भेजती है। और ऐसी संस्था को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं। मतलब सरकार के सारे कामों को एज इट इज, इवन विचारधारा को वो प्रचारित और प्रसारित करती है, लेकिन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या रिसर्च हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है? ऐसी यूनिवर्सिटीज ना रिसर्च करती हैं ना इन्वेंशन करती हैं, बल्कि ऐसी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो दूसरों के चुराए कामों को चुरा कर, अपना बताकर, दिखाकर एक पीआर मैनेज करती हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी यही पीआर ही मैनेज कर रही है। कभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलते हैं तो उसको गलगोटिया में प्रसारित करना, बजट आया बजट की तारीफ करना। तो एक तरीके से ऐसी संस्थान जो है वो सरकार उनको प्रमोट इसलिए करती है कि संस्थान निजी है, लेकिन काम हर एक करती है जो सरकार चाहती है। तो सवाल पूछने वाले यूनिवर्सिटी होंगे वो बदनाम किए जाएंगे, और सरकार के हाँ में हाँ करने वाले, प्रशंसा करने वाले, जब उनको जो है कि प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और सरकार द्वारा, तो वहाँ पर फ्रॉड ही होगा। और फ्रॉड ही सिर्फ नहीं होगा, बल्कि उनके फ्रॉड जो है एक संस्कृति और सभ्यता बन जाएगी। पढ़ाई नहीं होगा, फिर सिर्फ मेरिट चिल्लाएंगे और मेरिट के नाम पर फ्रॉड करेंगे, देश और दुनिया में भारत का नाम बदनाम करेंगे। और ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने पूरी सच्चाई को बेनकाब किया है और भारत सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसी के साथ इस वीडियो में ब्रेन स्टार्स का तस्करा करना ज़रूरी है। ब्रेन स्टार्स फाउंडेशन बेंगलुरु का एक अहम तरीन इदारा है जो एजुकेशन की दुनिया में, तालीम की दुनिया में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। और डॉक्टर हैदर वली जो ब्रेन स्टार्स फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, उनका मंसूबा है कि बच्चों को जो बेसिक और बुनियादी तालीम दी जाती है, यानी मोनेटेसरी का जो निज़ाम है, यानी केजी नर्सरी क्लासेस में जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और उस दौरान बच्चे खेलते हैं, खेलते हुए पढ़ते हैं, तो खेलते हुए बच्चे किस तरह इस्लामी एजुकेशन भी हासिल करें और मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल करें, उनके खेल कूद का पूरा निज़ाम डॉक्टर हैदर वली ने इस्लामी अंदाज में तैयार किया है। और इस तरह का स्कूल पूरे देश में कायम होना चाहिए। 4-5 स्कूल उनकी सरपरस्ती में चल रहा है। 4 स्कूल बेंगलुरु में चल रहा है, कुछ दूसरे इलाकों में भी स्कूल चल रहा है, और आप भी अपने इलाके में इस तरह का स्कूल कायम कर सकते हैं। मज़ीद तफसील के लिए इस वीडियो को देख लीजिए। मुसलमानों में एजुकेशन को लेकर बेदारी आ चुकी है और अब ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूलों में, ऐसे इदारों में तालीम हासिल करें जहाँ शुरू से इस्लामी माहौल हो। मलेशिया और दूसरे मुस्लिम मुल्कों में शुरू से इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन दिया जाता है और उनका पूरा मोंटेसरी का जो निज़ाम है वो इस्लामी तालीम पर मबनी होता है। हिंदुस्तान में भी डॉक्टर हैदर वली साहब ने ऐसा ही निज़ाम शुरू कर दिया है। उन्होंने ब्रेन स्टार्स फाउंडेशन बनाया और उसके तहत बेंगलुरु में और मुल्क के दूसरे इलाकों में कई सारे स्कूल चल रहे हैं। अगर आप भी इस तरह का स्कूल अपने इलाके में कायम करना चाहते हैं, 10-12 लाख रुपए का आपका बजट है, तो ब्रेन स्टार्स फाउंडेशन की तरफ से आपको हर तरह की मदद दी जाएगी, आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपके टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, मैनेजमेंट का जो स्किल है उसको डेवलप किया जाएगा, स्टूडेंट्स कैसे आप तक पहुंचे उस हवाले से भी आपको मदद दी जाएगी। और आपके स्कूल में उनका कोई परसेंटेज नहीं होगा, रॉयल्टी का कोई मामला नहीं होगा, सिर्फ बेसिक सर्विस चार्ज लिया जाएगा। बेंगलुरु में जा चुका हूं, डॉक्टर हैदर वली साहब का इंटरव्यू कर चुका हूं, बहुत शानदार निज़ाम है, अच्छा रिजल्ट है। डॉक्टर वली हैदर का इंटरव्यू तो मिल्लत टाइम्स पर ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप इस तरह का स्कूल अपने इलाके में कायम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, एड्रेस मौजूद है, आप इनसे रब्ता कीजिए, आपको मुकम्मल मदद दी जाएगी। और आइए अब बात करते हैं आज के असल मुद्दे पर। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।